डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल टर्म जो है ये समझने के लिए आप थोड़ा सा जनरल फिनोमेना उठाइएगा ना। जैसे कि एक पार्टिकल जो मूव करता है तो उसमें एक टर्म आता है एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो कई बार हमें इंस्टैंटेनियस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम एक चीज को गिराते हैं ऐसे, मान लीजिए 1 सेकंड में गिरा 4.9 मीटर, तो आप कह सकते हैं कि 4.9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गिर रहा है। तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकल जो ए है ना, वर्टिकल लाइन पे जो मूव कर रहा है, हर पॉइंट पर स्पीड वही है? नहीं, जहाँ गिरा वहाँ 0 था, जहाँ स्ट्राइक किया वहाँ मैक्सिमम था, बीच में कुछ और है, लगातार वो बदल रहा है। तो किसी पॉइंट पे जब निकालना होता है तो होता है इंस्टेंटेनियस, और किसी पॉइंट पे निकालने के लिए हमको डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियलिटी जरूरत पड़ता है। अब इसका सेंस क्या है, समझेंगे कैसे? इसी को समझाने के लिए आप एवरेज इंस्टेंटेनियस को पहले समझ लीजिए, ठीक है? ठीक है, जैसे मान लिया हमने एक कर्व लिया ऐसे, इस तरह एक कर्व लिया, ठीक है, और यहां एक पॉइंट लो P, इसका कोऑर्डिनेट है x y, ये ग्राफ है y एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहां एक पॉइंट ये Q, इसका कोऑर्डिनेट थोड़ा अलग है, x डैश y डैश ले लीजिए, या x डैश की जगह हम x प्लस चेंज इन x, y प्लस चेंज इन y ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट एक्स वाई वाई इक्वल टू एफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ जब x की जगह x प्लस डेल्टा x डालेंगे तो y की जगह y प्लस डेल्टा y निकलेगा। तो क्लियर है कि y प्लस डेल्टा y जो है वो बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x बनकर निकलेगा। अब यहां से परपेंडिकुलर डालो ऐसे x एक्सिस पर, ये लेंथ तुम्हारा डेल्टा x है। अगर इसको दोनों को मिला दीजिए ऐसे PQ को ऐसे, तो ये कॉर्ड लाइन बनती है, इसको सेकंड लाइन भी आप कह सकते हैं। जो सेक थीटा पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री में, ये सेकंड लाइन हो यानी कॉर्ड लाइन, ठीक है। तो PQ इफ डेल्टा x इज सफिशिएंटली लार्ज, ठीक है, सफिशिएंटली लार्ज का सेंस होता है कि P से Q के बीच में यहां से यहां तक जाने में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। सफिशिएंटली लार्ज में था कि वेरिएशन आपको क्लियर कट मिल रहा है। तो कहता है क्या कि अगर हम इस एंगल को लें तो वही एंगल यहां बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो tan थीटा कितना निकलेगा, ये चेंज इन y डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये डेल्टा x और ये डेल्टा y है, ठीक है। ये कल है एवरेज स्लोप, या रफली कह सकते हैं कि एवरेज चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये सेम एवरेज चेंज हुआ। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक आदमी अपने घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहा है, 10 किलोमीटर है घर से चला, मान लीजिए उसको 20 मिनट लगते हैं, तो अपना स्पीड बताएगा आधा किलोमीटर पर मिनट, 10 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगा यानी आधा किलोमीटर पर मिनट, इसका अपना स्पीड है। लेकिन क्या 1 मिनट में जो आधा किलोमीटर जा रहा है वो हर जगह स्पीड सेम है? नहीं, कहीं बाइक से जा रहा है तो कहीं जाम है तो 0 है, कहीं सड़क खाली तो बहुत फास्ट जा रहा है, नहीं। तो वो जहां पर एक पॉइंट पर निकालना होता है वहां इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज करते हैं हम लोग फिजिक्स में। मैथ्स में वही वर्ड डिफरेंशियलिटी डिसाइड करता है, डिफरेंशिएशन या इंस्टेंटेनियस स्लोप आप कह सकते हैं, टैंजेंट कह सकते हैं। तो अभी क्या ये स्लोप है, एवरेज स्लोप, मतलब यहां से यहां तक P से Q तक पहुंचने में जो ग्राफ का एवरेज स्लोप है वो इतना है, ठीक है। अगर ये डेल्टा x की जगह हम डेल्टा t लेते और ये डिस्प्लेसमेंट ले लेते, ये डेल्टा s हो जाता है, डेल्टा s बाई डेल्टा t, ये क्या होता है, एवरेज स्पीड हो जाता है। आई बात समझे हैं? लेकिन हमको P पर स्पीड चाहिए, P पर फंक्शन का स्लोप क्या ये चाहिए, तो क्या करना होगा, इसको नजदीक लाना होगा। क्या करते हैं, है ना, रफली ऐसे समझिए ना। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे ले लो, ऐसे कोई ग्राफ है और यहां पर हमको स्लोप चाहिए, हम यहां मिला है P, ये P है और ये Q है। अगर ग्राफ ऐसे लेके चलें, चलो भाई यहां मिला दी, ये क्या हुआ, एवरेज स्लोप। यहां से यहां तक पहुंचे तो स्लोप तो लगातार बढ़, यहां कुछ और यहां कुछ और, हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप है, लेकिन यहां से यहां तक मूव करने में एवरेज स्लोप कितना हुआ, तो ज्वाइन कर दो, ये थीटा है और tan थीटा इज एवरेज स्लोप। उसको नजदीक ले आया, यहां स्लोप चेंज कर गया, थोड़ा यहां ले गया स्लोप चेंज कर गया,
यहां ले आया, स्लोप और चेंज कर, जब एकदम बगल में चला जाएगा तो अब ये टेंजेंट की तरह दिखने लगेगा। तो जो पहले सेकंड लाइन थी बाद में वो दिखने लग जाती है क्या, टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो हमारा फोकस किस पर है कि सेकंड लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन में कब कन्वर्ट करेगा। तो कब कन्वर्ट करेगा, जब क्यू बिल्कुल बगल में चला है, क्यू बिल्कुल बगल में चला है। तो उसके लिए अलग से हमें लिखना पड़ता है ऐसे, ठीक है, when Q is in the neighborhood of P या Q approaches P, ठीक है, when Q approaches P या Q is in the neighborhood of P, तो वैसे में क्या होगा कि ये डेल्टा एक्स में ना वो जीरो टेंड करेगा, डेल्टा एक्स जीरो टेंड करेगा। तो ऐसे अच्छा एक चीज और समझिएगा यहां पर कि जैसे आप ग्राफ जो ले रहे थे यहां पर, ये पॉइंट P हम यहां से मिलाए इसको, इतना दूर डेल्टा एक्स था, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा और नजदीक ले जाएं, है ना, थोड़ा और नजदीक मतलब कि यहां ले जाएं पॉइंट को, Q यहां कर दें, ये Q1 था, Q2 कर दें, अब ये हुआ, अभी भी एवरेज स्लोप ही है, लेकिन यहां एंगल θ1 था, यहां θ2 हो गया, तो और नजदीक ले गए, ये एंगल θ3 हो गया। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे Q को नजदीक ला रहे हैं थीटा बस चेंज कर रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है ये नहीं बोलेंगे, थीटा इज चेंजिंग, वो डिपेंड करता है ग्राफ पर, बस समझ रहा है, θ1 बदल कर θ2 हुआ, θ2 बदल कर, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि जैसे जैसे नजदीक जाएंगे ये जो चेंज होता है ना, अमाउंट ऑफ चेंज छोटा होता चला जाता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, अमाउंट ऑफ चेंज। जैसे मान लीजिए कोई लड़का 2 घंटा पढ़ा, अब बोर्ड में आया 90 मार्क्स मैथ्स में, देखा 2 घंटा पढ़ के 90 आ गया, 3 घंटा पढ़ा आ गया 95, 4 घंटा पढ़ा आ गया 99, 5 घंटा पढ़ा 99.5, 6 घंटा पढ़ा 99.7, 7 घंटा पढ़ा 99. समझा रहा है। तो अब एक घंटा ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में जो इंक्रीमेंट है या चेंज है दैट इज वो घटता जा रहा, चेंज होता है। इसको ऐसा समझ सकते हो, एक समय के बाद लग रहा है ना कि अब वो चेंज इतना छोटा है कि लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं, राइट, नहीं समझा रहा है। तो जैसे से आप नजदीक लाएंगे, शुरू में जो चेंज है θ1 से θ2, θ2 से θ3, ये चेंज दिखेगा कि हाँ चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे से नजदीक जाएंगे वो चेंज का अमाउंट इतना छोटा होते जाएगा कि लगेगा कि अब ये फिक्स हो गया। तो जब Q बिल्कुल यहां जाता है तो तब टेंजेंट की तरह हो जाता है, और वैसी स्थिति में इस एंगल को कहते हैं कि भैया ये थीटा बदलते बदलते अब लगता है कि फिक्स हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, उस एंगल का नाम दे देते हैं हम लोग साई। ठीक है, तो 11-12 पर बच्चे लोग इतना केयर नहीं करते हैं समझने के लिए, हम लोग भी नहीं करते थे, लेकिन कोशिश है कि लेक्चर में वो बता दें कि जैसे जैसे Q नजदीक जाएगा P के, है ना, Q यहाँ गया कॉर्ड बदला, नजदीक आएगा कॉर्ड बदला, θ1 θ2 θ3 बदल रहा है, लेकिन एक जैसे से नजदीक पहुंचता जाएगा वो अमाउंट ऑफ चेंज जो है लगता है कि अब वो नहीं के बराबर चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज या ऑलमोस्ट नो चेंज टाइप का, समझा रहा है। चेंज तो है लेकिन इतना छोटा है कि उसको काउंट नहीं कर सकते, तो कहते हैं कि अब ये कांस्टेंट हो रहा है। वैसी स्थिति में थीटा का नाम भी बदल देते हैं, और तब थीटा का नाम बदल के कहते हैं क्या, साई, और तब लिखते हैं कि tan साई। लेकिन ये साई कब होगा, जब Q बिल्कुल नेबरहुड में पहुंच जाएगा। नेबरहुड मतलब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, और अगर रेफरेंस स्टडी मालूम हो तो जिस एरिया में स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी का जो सबसे छोटा पार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है ना, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई मतलब ये वाई यहां घटा दीजिए तो डेल्टा वाई निकल जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, वाई मीन्स एफ एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। बोलो समझा रहा, ये क्या है, ये है क्या, स्लोप दे रहा है ना, स्लोप देगा कहां पर, पॉइंट P पर, लेकिन स्लोप तो तब देगा ना जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आ गया है लिमिट के टर्म में, हो सकता है ये लिमिट ना एग्जिस्ट करे, समझा रहा है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी तो ये लिमिट मिलेगा, तभी तो स्लोप मिलेगा। तो क्या स्लोप फेल भी कर सकता है, करता है फेल, क्यों फेल करता है, जब ये लिमिट फेल करता है, ठीक है।
तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि भाई इस लिमिट का आरएचएल क्या होगा। तो इस लिमिट का आरएचएल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू डालना होगा, कितना 0 प्लस एच। तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ऐसा हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन क्या होगा, क्या इसको आरएचएल कहा जाए। आरएचएल तो हम लोग पढ़े थे कि किसी पॉइंट पे अगर हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है x0, तो आरएचएल का मतलब होता है एफ एक्स 0 प्लस एच, एच टेंड टू 0 ओनली, इतना ही। लेकिन ये दोनों में तो अंतर है। ये क्या बता रहा है, आरएचएल बता रहा है, लेकिन आरएचएल नहीं है ये, क्योंकि आरएचएल तो कोऑर्डिनेट बताता है। तो समझ आ रहा है, आरएचएल है नहीं भी है, नहीं समझ आ रहा है बात। ये आरएचएल है फिर नहीं है, कैसे नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बताना था, कोऑर्डिनेट तो नहीं बता रहा है। ये क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए बोला गया कि भाई इसका नाम थोड़ा चेंज कर दो, इसका नाम रख दिया गया आरएचडी, क्योंकि ये आरएचएल ही है लेकिन स्लोप बता रहा है, इसलिए इसका नाम रखेंगे राइट हैंड स्लोप या राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। उसी तरह अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 माइनस एच कर दें, 0 माइनस एच मतलब जो पॉइंट तुम राइट लिए थे वैसा ही पॉइंट हम लेफ्ट भी तो ले सकते थे, तब आ जाएगा एल एच डी बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ डेल्टा एक्स में 0 माइनस एच डालना है, तो यानी हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई नीचे 0 माइनस एच यानी माइनस एच। तो इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, कोई लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आरएचएल एलएचएल दोनों का क्या होना चाहिए, फाइनाइट डेफिनिट एंड इक्वल। अब ये लिमिट बदल गया है इस फॉर्म में, तो ये आरएचडी एक्चुअली स्लोप बता रहा है, इसलिए इसका नाम आरएचडी है, लेकिन सेंस से तो आरएचएल ही है ना। तो इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए इस लिमिट का आरएचएल यानी ये और इसका एलएचएल यानी ये जो एलएचडी कहला रहा है, तो दोनों को क्या होना चाहिए, फाइनाइट डेफिनिट एंड, ध्यान देना फाइनाइट डेफिनिट एंड इक्वल, केवल इक्वल नहीं बोलेगा, फाइनाइट डेफिनिट एंड इक्वल। ठीक है क्या सर ये है ना। तो थ्योरेटिकल सवाल जल्दी जनरली आईआईटी पूछता नहीं है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल पूछ दिया तो लेना देना होगा, इसलिए मैंने बता दिया। सवाल के लिए तो खाली इतना ही जानना है बस, ये बस ऐसा हो कि अगर x इक्वल टू ए कोई इंटीरियर पॉइंट है ना, इफ x इक्वल टू ए इज इंटीरियर पॉइंट, तो कहते हैं फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएबल at x equal to a if RHD equal to LHD, जो कि फाइनाइट एंड डेफिनिट ऐसा होना चाहिए। तो A पर RHD का मतलब इसमें x की जगह क्या करेंगे, a डाल देंगे, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, वहां x की जगह a डालोगे, a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसमें एच की जगह माइनस एच कर दें, फंक्शन ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई कितना, माइनस एच, ऐसे। ठीक है, एंड दिस वुड बी फाइनाइट डेफिनिट एंड इक्वल। फिर इसका कंटिन्यूटी से रिलेशनशिप है वो जानना होगा, इसका एक ज्योमेट्रिकल सेंस भी होता है वो जान लेना चाहिए। ये आरएचडी का ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है, हो सकता है आपको एग्जाम में फर्क ना पड़े उस तरह से, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। मान लो कि हमने कोई ग्राफ लिया ऐसे इस तरह से, और यहां x इक्वल टू ए पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट है ए एफ ए, ग्राफ इज y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू ए पर टेस्ट कर रहे हैं, ये हुआ ए एफ ए। इसके राइट नेबरहुड में यहां पर पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, कितना, a की जगह a प्लस एच, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, f ऑफ a प्लस एच। तो व्हेन h इज टेंडिंग टू 0, या शॉर्टली व्हेन h इज सफिशिएंटली स्मॉल, सफिशिएंट का मतलब कि अब उससे छोटा हम ले नहीं सकते उस एरिया ऑफ स्टडी में। जैसे डेली लाइफ में कहीं अगर हम सेकंड पढ़ रहे हैं तो माइक्रो सेकंड की स्टडी नहीं कर सकते, न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर माइक्रो सेकंड की स्टडी करें तो सेकंड वेरी लार्ज हो जाएगा। तो जिस एरिया में स्टडी कर रहे हैं वहां के लिए स्मॉलेस्ट जो हम इमेजिन कर सकते हैं वही होता है h। थ्योरेटिकली हम लोग इतना ही टेंडिंग टू 0 कहकर काम चलाते हैं। तो कहता है ए एफ ए को a प्लस एच एफ ए प्लस एच से ज्वाइन कीजिए, तो इसको हम एक टेंजेंट मान सकते हैं, और अगर इस टेंजेंट ने साई 1 एंगल बनाया तो ये जो tan साई 1 होता है ना, यही होता है RHD, ये ठीक है।
LSD कौन होगा? अब LSD तो समझ में आ गया होगा। LSD कौन होगा? इसके बाएं साइड जो पॉइंट होगा यहां पर लेफ्ट में, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a माइनस एच, एफ ए माइनस एच, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को। व्हेन एफ ए इज ज्वाइंड टू a माइनस एच, एफ ए माइनस एच, अब जो टेंजेंट बना इसका एंगल यहां psi2 ले लीजिए, तो tan psi2 जो होगा दिस इज कॉल्ड LSD। ठीक है ना? तो लिमिट ध्यान दीजिएगा, फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब हुआ? डिफरेंशिएबल होने का मतलब हुआ कि एच को जब हम टेंडिंग टू जीरो करते हैं तो ये दोनों लाइन जो है एक ही लाइन में मर्ज कर जाना चाहता है, और यहां पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। तो एक सेंस ये भी होता है फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब उस पॉइंट पे देयर एग्जिस्ट यूनिक टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट। बोलो, ऐसा समझ बात है? और उस टेंजेंट का स्लोप कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। एक सेंस ये भी होता है कि जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इन जनरल, वहां पर क्या होगा? ग्राफ स्मूथ होगा। क्या होगा? स्मूथ होगा। अगर शार्प कॉर्नर बन रहा है तो वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, हम एग्जांपल से दिखाएंगे। लेकिन स्मूथ में एक एक्सेप्शन होता है, वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनना चाहिए।